कि एक विशेष तबके को, समुदाय को आप निशाना बनाते हैं। कल से पत्रकार मित्र, जब से ये हादसा हुआ है, एक बेरहमी के साथ, जिस तरीके के साथ हमारे एक समुदाय के घर बांदी में, शायद सिदरा में तोड़े गए हैं, ऐसी खतरनाक डिमोलिएशन ड्राइव जब रियासत का दर्जा था या आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में था, ऐसा वहशियाना, जालिमाना डिमोलिएशन ड्राइव हमने कभी नहीं देखी है। और नंबर 2, रियासत नहीं होने की वजह से कल हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भी कह रहे थे कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बहुत फायदे हुए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को। तो क्या यही फायदे हुए हैं कि एक विशेष तबके को, समुदाय को आप निशाना बनाते हैं? कभी आप डिमोलिएशन के नाम के ऊपर रूपनगर, जानीपुर में तमाम कॉलोनीज को तबाह कर देते हैं, बेली चराना में आप तमाम कॉलोनीज को डिमोलिएशन कर देते हैं, पत्रकारों तक आप नहीं छोड़ा। आपने आज तक इरफाज डैंग को इंसाफ नहीं मिला और कल आपने इतनी बड़ी ड्राइव शुरू कर दी। अफसोस की बात है कि हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को मजबूरी में ये कहना पड़ा। मैं हमारे के साथ साथ ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को, और अफसोस इस बात का है कि उन्हें मालूम ही नहीं है। तो किसने इजाजत दी? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, क्या आपने इजाजत दी या फिर भारतीय जनता के पार्टी के इशारों के ऊपर ये ड्राइव की गई? क्योंकि पिछले चंद दिनों से बयानात जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए है, वो खुद भी आपस में लड़ रहे हैं। एक एमएलए जाकर के वहां पे आंसू बहाता है और दूसरा जाकर के वो उनको लैंड एनक्रोचर का खिताब देता है, और ये भी यहां तक भी बोल देता है असेंबली में कि कश्मीर से आए हुए लोग तमाम लैंड ग्रैबर्स हैं। तो ये कहां तक ऐसा चलेगा? और इसको करने से पहले एक कानून, मुझे याद है कि 2006-07 में एक कानून पास किया था सरकार ने, उस समय की सरकार ने, और उसमें यह कहा गया था कि किसी भी जमीन के ऊपर, गुज्जर बकरवालों के ऊपर कोई भी डिमोलिएशन ड्राइव करने से पहले सरकार से तहसीलदार, डीसीज और पुलिस के जितने भी एहलकार हैं वो पहले परमिशन लेंगे। क्या ये परमिशन जो है ये उमर अब्दुल्ला साहब से ली? नहीं ली। क्या ये परमिशन फॉरेस्ट और ट्राइबल मिनिस्टर जो जावेद राणा साहब से ली? मेरे मित्र हैं। कल अफसोस की बात है कि वो भी वहां पे जाकर के जावेद राणा साहब परेशान हो गए और शायद उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि इनको कंपनसेशन दिया जाएगा। अरे कंपनसेशन देने से पहले रहने की उनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। हम वो जमीन, अगर उन्होंने, आपको लगता है बिना नोटिस किए, और आपने इतनी बेअदबी कर दी कि छोटी छोटी बच्चे सड़कों के यहाँ पर लाया है, इतनी गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में वो बहनें, वो माताएं, वो महिलाएं कहां जाएंगी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के? तो सबसे बड़ी बेअदबी आपने ये कर दी कि ईद कल आ रही है और उससे पहले आपने कुरान की बेअदबी कर दी। वहां पे वो सारे के सारे कुंबे ये जार रो रहे थे कि वहां पे कुरान को पढ़ा जाता है और वो निकालने का भी मौका उनको नहीं दिया। तो ये बड़ी विशेष दुख का इजहार करते हैं। कल मेरे एलायंस सरकार के कांग्रेस के भी नेता वहां गए हैं, उन्होंने भी यही दुख का इजहार किया। जावेद राणा साहब भी गए हैं और उमर अब्दुल्ला साहब को इसके ऊपर विशेष देखना पड़ेगा। और ये सारे जो निशाने और जो सारे जो हमें ये जो मिल रहा है, ये सब रियासत का दर्जा नहीं होने की देन है और आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन की देन है। कभी आप ड्रग्स माफिया का नाम किसी समुदाय को दे देते हैं, उसके नाम के ऊपर हम उसके ड्रग्स के खिलाफ हैं। मैंने कल ही अभी इतने बड़े पैमाने के ऊपर शराबबंदी को लेकर के जम्मू कश्मीर में पाबंदी लगाने को लेकर के मैंने ये इतना बड़ा रैली की, और ये पाबंदी शराब के ऊपर, एक शराब के ऊपर, आपकी जानकारी के लिए पत्रकार मित्रों बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से सुनील डिम्पल ने दरबार मूव शुरू करवाया था, उसी तरीके से शराब के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मंजूरी दे दी है।